गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करते हैं। ये हमारी प्यास है कि नदियां तलाश करते हैं। यहाँ लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, यहाँ लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, और हम खुद में गलतियां तलाश करते हैं, खुद में गलतियां तलाश करते हैं। आ- आज का विषय चेहरे और चलन से बाप की सेवा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपका चेहरा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला दर्पण हो जाए, लेकिन उस प्रत्यक्षता को करने में हमारे अंदर क्या कमियां हैं और कौन सी विशेषताएं हमने धारण करनी है, जिनके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सके, अपने चलन और चेहरे से बाप का नाम वाला कर सके। इस विषय पर प्रकाश डालने हमारे सम्मुख मुख्यालय की मुख्य राज्योग शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी सम्मुख में है और हम सब दीदी का स्वागत करते हैं। आपका जन्म जाम्बिया अफ्रीका में हुआ और 12 वर्ष की नन्ही उम्र में आपको राजयोग का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी द्वारा मिला और 1976 में जब आप गुजरात के निवासी बने तब आप ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर स्टूडेंट बने और 1980 में आपने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया कि अब मुझे अपना ये जीवन परमात्मा सेवा में ही लगाना है और आप 1980 में पूरी तरह से इस संस्था में समर्पित हुए। 1980 से 1992 तक आपने बॉम्बे और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दी। 1985 में भारत एकता युवा पद यात्रा में भी आपने भाग लिया। वर्तमान में आप हेडक्वार्टर में ही रहते हैं और आपने ही SML, जी हाँ, हम सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के प्रोग्राम बहुत अटेंड करते हैं, तो दीदी जी को ही ये श्रेय जाता है इस कार्यक्रम को शुरू करने का। और मैनेजमेंट कोर्स के लिए आप कॉर्पोरेट सेक्टर में इनवाइट किए जाते रहते हैं और टीवी पर आप सभी ने दीदी के इंटरव्यूज और कमेंट्री और क्लासेस सुनी ही होंगी और खासकर PM चैनल में आजकल दीदी का शिविर का प्रोग्राम आता ही है और आपका हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी और गुजराती भाषा में बहुत अच्छी पकड़ है। आपने बहुत से सेमिनार और वर्कशॉप कराए हैं और आपके अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता है कि हम ब्राह्मण बच्चों को मनन चिंतन करके कुछ नया देने का हमेशा एक अंदर में उमंग रखती हैं और इसी मनन चिंतन के द्वारा आपने रामायण का आध्यात्मिक रहस्य व महाभारत और गीता का आध्यात्मिक रहस्य हम सभी के बीच रखा है। और आज का जो विषय है चेहरे और चलन से बाप की सेवा, तो दीदी जी हम सभी को मार्गदर्शन करेंगी कि किस प्रकार हम अपने चेहरे और चलन से बाप की सेवा कर सके। आदरणीय दीदी जी, बीच में एक सूचना है, एक एयरबैग मिला है जिस पर BK सरोज लिखा हुआ है, जिसका भी हो खोया पाया विभाग से प्राप्त कर ले। एक एयरबैग मिला है और उस पर नाम लिखा है BK सरोज। आदरणीय उषा दीदी जी को अभी ये माइक सौंपते हैं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बाप दादा ने हम सब बच्चों को अब तक इतने ज्ञान गुण शक्तियों से सजाया हुआ है कि अब जैसे बाबा की चाहना यही है कि अंतिम समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है तो हर बच्चा बाप का स्वरूप बन जाए और बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। हर आत्मा को जब बाबा ने चुन करके अपना बनाया है तो ऐसा नहीं होता कि कोई आत्मा प्रत्यक्षता के समय या अंतिम समय में उनका कोई रोल ही न हो,
बाबा की सेवा में। हर आत्मा का कोई न कोई विशेष बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ऐसा सुंदर पाठ है, लेकिन वो पाठ जब समय अनुसार सामने आए, उसके पहले हमें अपने आप को वैसा तैयार कर देना है, ताकि उस सेवा को हम बहुत सुंदर रीति से कर सके, वो बाबा की चाहना को हम पूरा कर सके, और उसी के आधार पर जो बाबा कहते हैं कि अंतिम सेवा के आधार से ये नंबर बन जाते हैं। अंतिम अवस्था हमारी कैसी होती है, उसी के आधार से नंबर बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जैसे ही हम बन जाते हैं, बाबा का वरदान मिलता है। हर ब्राह्मण को बाबा वरदान दे देता है, जिससे उसके अंदर वो पात्रता विकसित हो, जो चेहरे और चलन से सेवा कर सके। दुनिया के अंदर भी देखो, जब से बाबा ने आकर के हमें ज्ञान गुण शक्तियों से सजाया और हमारा स्वरूप रूहानी बनाना आरंभ किया, तब से लेकर दुनिया में भी इस बात की जागृति आई कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके पहले कौन जानता था पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? हर एक अपने अपने कार्य क्षेत्र पर जाते थे, लेकिन किसी को भी ये बाह्यता का ख्याल ही नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे बाबा ने हमारे स्वरूप में उस अनुसार क्वालिटीज भरना आरंभ किया, और जब वो चीज दुनिया के लोग देखने लगे, इनमें कुछ विशेष बात है, ऐसी क्या बात है इनके पर्सनालिटी में, तब से उनका ध्यान भी जाने लगा। जबकि हमने कोई बाह्यता से सजावट नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका ध्यान गया और उन्होंने सोचा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। दुनिया के जो कोर्सेज होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, उसमें दो बातें विशेष अटेंशन दी जाती है, या उसी के ऊपर उनका ध्यान खींचा जाता है, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी चेहरा और चलन, दो ही बातें आती है। चेहरे में क्या होना चाहिए? तो स्मार्टनेस होनी चाहिए, चेहरे के अंदर एक प्रकार से नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इन बातों को डेवलप करने की वो टिप्स देते। और चलन में क्या होना चाहिए? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप चलो तो कॉन्फिडेंस वाली चाल, कोई डर डर के चलने वाली चाल न। तो दुनिया के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी यही दो बातों के ऊपर विशेष ध्यान खींचा जाता है, और उसी को डेवलप करने की टिप्स दी जाती है कि आपके, लेकिन वो सारी बाह्य स्वरूप की होती है। बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारे चेहरा और चलन बाप की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन जाए। अब ये चेहरा और चलन में क्या होना चाहिए? तो क्यों बाबा ने चेहरा और चलन कहा? क्योंकि चेहरे पर मुख्य रूप से 5
इंद्रियों में से 4 इंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, मुख और सूक्ष्म जो है मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब चेहरे पर होता है। और चलन मतलब चरित्र। पहले के जमाने में व्यक्ति की चाल को देख करके उसका चरित्र परखा जाता था। जो घर में बुजुर्ग होते थे, घर में सुलक्ष्मी आई है या कुलक्ष्मी आई है, उसकी चाल से बता देते थे, उसके नैन चैन से बता देते थे कि ये सुलक्ष्मी है या कुलक्ष्मी है। तो चलन माना चरित्र। तो हमारे भी चेहरे में और चरित्र में क्या चीज होनी चाहिए? अब बाबा हमें हर बात सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं। दुनिया में देखो, किसी के चेहरे में, यानी ये 4 इंद्रियां जो है, वो जो कुछ भी ग्रहण करती है बाह्य दुनिया से, जो कुछ भी ग्रहण करती है, उसी अनुसार उसकी मनोवृत्ति, उसकी दृष्टि, उसके बोल और उसके विचार आकार लेने लगते। तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल, ये सब जो है वो आकार कैसे लेते हैं कि बाह्य दुनिया से जो कुछ भी ये इंद्रियों ने ग्रहण किया, उसी अनुसार वो शेप बनता जाता है। अब दुनिया के अंदर लोग क्या ग्रहण करते हैं? चाहे आज टेलीविजन देखते हैं, उसमें से क्या ग्रहण करते हैं, या जो बातचीत होती है या दुनिया के अंदर क्या ग्रहण करते हैं, तो विकारों को ही ग्रहण करते हैं। और जब विकारों को ग्रहण करते हैं तो ये चेहरे में विकृति आती जाती, संकल्प विकृत होने लगते हैं, भाषा उनकी विकृत होती है। भाषा में भी किसी को सुख देने वाले बोल नहीं होते हैं, दुख पहुंचाने वाले बोल होते हैं, चाहे वो क्रोध करते हुए या अहंकार के वश। तो जब उनके चेहरे के अंदर ये इंद्रियों ने विकारों को ग्रहण किया, तो वही आंतरिक जो इंद्रियां हैं उसको वो आकार मिला, इसीलिए चेहरा उनका विकृत बनता गया। और वो विकृति ऐसी जो चलन में भी वो विकृति ले आती है, जो दूसरे जब उनको देखते हैं तो उनको डर लगता है, भय लगता है। इसीलिए आज दुनिया में इतना भय क्यों हो गया, डर क्यों हो गया? किसी पर वो विश्वास नहीं कर सकते हैं। कहते रात के समय अकेले नहीं जा सकते, डरते। क्यों डरते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनको मिलता है उस वक्त तो उनकी विकृति ऐसी होती है जो डरावनी हो जाती है। तो हमारे चेहरे और चलन में क्या ग्रहण करना है हमें? ये 4 इंद्रियां, चरित्र क्या ग्रहण करना चाहिए? तो बाबा ने 3 बातें बताई। रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता को ग्रहण करो। रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता को ग्रहण करो। जब ये तीनों चीज हम ग्रहण करते हैं तो हमारे संकल्प कैसे हो जाते हैं, हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है, वृत्ति कैसी हो जाती है, बोल चाल कैसे हो जाता है, चरित्र कैसा हो जाता है।
और इसीलिए दुनिया के लोगों से बाबा के बच्चे न्यारे दिखते, कहीं भी होंगे न्यारे दिखेंगे, कहेंगे इन लोगों में कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ये अवश्य सुनने को मिलता है। भावार्थ ये कि वो समझ नहीं पाते कि इनके अंदर क्या चीज है, लेकिन क्योंकि बाबा ने इतनी सूक्ष्म बातें हमें समझाई है और वही चीजों को ग्रहण करने के लिए विधि बताई है। विधि क्या है? आज की मुरली में भी बाबा ने जो बात कही तो श्री कृष्ण के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात लगी कि देखो जो रॉयल घराने के लोग होते हैं उनके चाल चलन में रॉयल्टी होती है। तो श्री कृष्ण तो कितने रॉयल घराने का व्यक्ति था, कितनी रॉयल घराने की आत्मा थी, देवात्मा। तो वो ऐसे कर्म कैसे कर सकता है कि वस्त्र चुराना, मक्खन चुराना, ये उसके कर्म में आ कैसे सकता है? इतनी अच्छी बात बाबा की एक ही लाइन थी आज कि श्री कृष्ण इतना रॉयल था तो उसके लिए ये जो बातें लिखी गई है ये जैसे सेट नहीं होती। श्री राम के लिए ये बातें जो लिखी गई है वो सेट नहीं हो रही, लेकिन ये बातें दुनिया के लोग नहीं समझेंगे। जो रॉयल घराने का व्यक्ति होता है उसका चेहरा और चलन कैसा होता है? बाबा कभी कभी साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते थे, क्योंकि बाबा का परिचय तो हमेशा रॉयल घराने के लोगों के साथ होता था और वही रॉयल्टी बाबा के अंदर भी आ गई थी कि कोई भी नीचे गिरी हुई चीज वो जैसे अपने लिए इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं हो सकता था। उनकी रॉयल्टी उस अनुसार थी। तभी तो दुनिया में जो राजाएं होते थे वो भी बाबा की इस रॉयल्टी को देखते हुए कहते थे कि भगवान से भूल हो गई। राजा के गुण, क्वालिटीज, वो चेहरा, चलन, सब कुछ रॉयल्टी आपके अंदर है, हमें राजा बना दिया, है ना? तो ये चीज बाबा के संस्कारों में थी, चेहरे और चलन में थी, जो बाहर के लोग भी उसको एडमायर करते थे। जैसे उनको महसूस होता था कि ये कोई विशेष आत्मा है। तब ये कह देते थे कि भगवान से भूल हो गई। बाबा कहते थे भगवान से कभी भूल नहीं हो सकती। वरना श्री कृष्ण की आत्मा अपने 84वें जन्म में भी इतने रॉयल और चेहरा चलन इतना रॉयल, तो हम भी तो उसी घराने के लोग हैं ना, उसी घराने की आत्माएं। तो जब उस घराने के हैं हम, तो हमारे चेहरे और चलन में क्या होना चाहिए? वो रॉयल आत्माओं के चेहरे चलन में क्या दिखाई देता था? नशा। लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर एक स्थूल नशा होता था। हमें बाबा ने कहा रूहानी नशा, नारायणी नशा। और वो नारायणी नशा को धारण करने के लिए वैसे निश्चय बुद्धि बनना जरूरी है। जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे तो निश्चय से नशा, दोनों का कनेक्शन है। कोई बात में कोई व्यक्ति 100% सर्टन होता है, भाई 2 + 2 = 4, ये पता है, हम निश्चय है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो जो व्यक्ति को वो कैलकुलेशन के प्रति निश्चय है तो उसको नशा है कि मुझे आता है, कोई डाउट है ही नहीं, लॉजिक है ही। ठीक इसी तरह नशा हमारे जीवन में भी तब आएगा, वो फलक
चेहरे पर, वो चलन के अंदर नशे वाली, नारायणी नशे वाली तब होंगे जब हमारे अंदर भी निश्चय बुद्धि कि हम ही वो आत्माएं हैं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? इसीलिए हमारे अंदर ये डाउट नहीं आ सकता है कि पता नहीं मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी, ये पता नहीं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। इसीलिए ये निश्चय है हमें कि हम ही वो आत्माएं हैं और हमें पुनः बनना है। ये निश्चय जितना होगा दृढ़, उतना नशा हमारे अंदर स्वतः दिखाई देने लगेगा। और उससे अवस्था कैसी हो जाएगी? निश्चिंत। क्योंकि निश्चित भावी को जानते हैं कि जो कुछ भी होना है वो अच्छा ही है और अच्छा ही होना है। तो उसको कोई भी प्रकार का टेंशन, निश्चय बुद्धि आत्मा को कोई भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता है। उसके चेहरे पर वो टेंशन, परेशानी, डर, भय, ये भाव नहीं आ सकता है। एक ही भाव उसके अंदर होता है, निश्चिंत। ये है चेहरे और चलन के ऐसी अवस्था हो जाती है। रॉयल घराने के अंदर ये निश्चिंतता। दूसरा, जैसे रॉयल्टी के अंदर क्या भाव आता है, उनके चेहरे पर क्या भाव आता है? अपनी खुशनसीबी का या खुशकिस्मत होने का भाव जागृत होते हैं। राजकुमार कैसा होता है? उसको हर वक्त जैसे बिना मेहनत के जो मिला है तो वो खुशकिस्मत अपने आप को समझता है। अपनी खुशनसीबी का जो भाव है वो चेहरे से झलकता है कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, मेरे जैसा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं। तो हम भी उस परम सर्वशक्तिमान के बच्चे, सुप्रीम सोल के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। हमारी खुशकिस्मत, खुशनसीबी, और वो चेहरे पर भाव क्यों नहीं आता? जिसके चेहरे पर खुशकिस्मती का भाव हो, यानी वो खुशी झलकती हो संपन्नता की, वो खुशी झलकती हो, तो उसके चेहरे पर परेशानी की, टेंशन के कोई भाव आ सकते हैं? अगर मेरे चेहरे पर टेंशन का भाव है तो इसका मतलब मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझा ही नहीं है, खुशनसीबी का अनुभव ही नहीं किया है। और उस खुशकिस्मत के कारण अहंकार नहीं दिखाते। दुनिया में तो रॉयल घराने वाले उसके अभिमान में आ जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो अहंकार नहीं दिखाते हैं। लेकिन क्या आता है? बाबा जो कहते हैं, एक रूहानी मुस्कुराहट, है ना? जोर जोर से हंसने वाली बात भी नहीं है। इसीलिए कई बार साकार मुरली में बाबा कहते हैं, देवताएं कैसे मुस्कुराते हैं। जोर जोर से हंसना ये भी एक विकृति है। ये बाबा के, साकार बाबा के भी शब्द है, क्योंकि बाबा ने उन रॉयल घराने के लोगों को देखा है, वो जोर जोर से हंसते नहीं है। उसमें भी जैसे बाबा कहते हैं, विकारों की बदबू आती है, लेकिन मुस्कुराहट, एक दिव्य मुस्कान, है ना? बाबा जब आते हैं, कई बार बाबा जब दादी के तन में आते हैं तो बाबा के
आने से लेकर के जाने तक वो दिव्य मुस्कान जो दादी के चेहरे पर जो झलकती है, कितनी सुंदर, वही तो सबको आकर्षित करती है, खींच खींच के यहाँ ले आती है ना। तो बाबा कहे आपके चेहरे पर भी वही खुशकिस्मती का जो भाव, एक दिव्य मुस्कान हो, दिव्य मुस्कान। तीसरा भाव कौन सा होता है रॉयल फैमिली के लोगों में? संपन्नता का, भरपूरता का। वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं है। तो हमारे अंदर भी आत्म संतुष्टि का, जैसे बाबा कहते रॉयल फैमिली वालों की नजर कहीं, आंख जो है किसी की चीज में डूबती नहीं है। तो हम भी उस रॉयल बाप के बच्चे, तो हमारी नजरें भी किसी चीज में डूबे, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए की चाह ही नहीं है, क्योंकि भरपूरता है, आत्म संतुष्टि अंदर से है, इतनी संपन्नता का भाव है जो हमारी आंखें भी कहीं डूब नहीं सकती है। हर सुंदर चीज को एप्रिशिएट जरूर करें, लेकिन ये चाहिए, ये मुझे, ये भाव, ये संकल्प हमें परेशान नहीं कर सकता है, इतनी भरपूरता अंदर में समाई हुई हो। तो ये 3 भाव रॉयल फैमिली के लोगों पर दिखाई देता है। तो हमारे चेहरे और चलन में भी ये 3 भाव। लेकिन ये भाव कब आएगा, उसके लिए धारणाएं क्या है, क्या धारणा करनी चाहिए जो ये भाव स्वतः नेचुरल रूप में आ जाए, हमें आर्टिफिशियली ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं, लेकिन नेचुरल रूप में हमारे में समा जाए। तो उसके लिए पहली धारणा जो है वो है अंतर्मुखता की धारणा, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मुझे करना है, उस फीलिंग को लेकर के आना है। तो अंतर्मुखता जितनी हमारी होगी, साइलेंस की शक्ति जितनी अंदर में आती जाती है, तो ये कर्मेंद्रिय को शीतल करती जाती है। अंतर्मुखता क्या करती है, साइलेंस की शक्ति को ले आती है, और ये साइलेंस की शक्ति हर कर्मेंद्रिय में शीतलता ले आती है। और जब ये शीतलता आ जाए तो जो चंचलता है उसकी, वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए अंतर्मुखता की धारणा बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति, कोई अगर आर्टिस्ट हो और वो कोई चीज बना रहा हो, तो पहले तो बाबा भी जैसे कहते हैं कि किसी किसी को देख करके दुनिया में भी लोग कहते हैं इसको तो जैसे सचमुच स्वयं भगवान ने बैठकर बनाया है। तो हम सबको तो एक एक को बैठ के भगवान ने बनाया है ना। कितने हम भाग्यशाली है जो एक एक को भगवान साक्षात बैठकर संगम युग पर बना रहा है। तो ये जो तपत है, कर्मेंद्रिय की चंचलता है, इस चंचलता को समाप्त करने के लिए अंतर्मुखता का गुण धारण करते हैं, शांति की शक्ति को भरते जाते हैं, तो हर कर्मेंद्रिय शीतल बनती जाती है। शीतल बनने के बाद क्या करना चाहिए, उसमें चमक लानी चाहिए। तो हर चेहरे पर चमक कैसे आएगी, तो बाबा के प्रकाश से पवित्रता को धारण करते जाते।
और जैसे जैसे पवित्रता हमारे अंदर आती है तो चमक, अंदर से निखार आने लगता है, वो चेहरे पर चमक आने लगती है। और जैसे जैसे ये चमक बढ़ती जाती है, ये निखार बढ़ता जाता है, तो उसमें भाव कौन सा आएगा? निर्मलता का भाव, प्योर, एकदम निर्मल। जैसे बड़ी दादी जी हमेशा ये स्लोगन देती थी, निर्मलता। उसमें अभिमान का भाव नहीं आएगा। तो पवित्रता की धारणा से वो चमक ऐसी आने लगेगी चेहरे और चलन में कि निर्मलता उसमें से टपकने लगेगी। तभी तो कहा भगवान बैठ के बना रहा है, कोई साधारण मनुष्य थोड़ी बना रहा है हमें। निर्मलता आती जाती है, कितना सुंदर वो स्वरूप बनता जाता है, वो निखार आता जाता है। पवित्रता के बाद फिर क्या करता है बाबा? उसके बाद तीसरी धारणा जो है वो है मुरली कभी मिस नहीं करना, ज्ञान की धारणा। और जितना ज्ञान की एक एक बात को हम जीवन में धारण करते जाते हैं, उतना आत्मा अंदर से परिपक्व होती जाती है। ज्ञान से ही परिपक्वता आती है। और जैसे कोई दुनिया में भी परिपक्व व्यक्ति होता है, उसको छोटी मोटी बातें अंदर से हिला नहीं सकती है, उसको अंदर से कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास हर बात का एक जवाब है। उसकी परिपक्वता, अनुभव उसके अंदर वो विकसित कर देता है, और उसी से ही हमारी स्थिति निश्चिंत और निश्चित हो जाती है कि हलचल में नहीं आ जाते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया, ये हलचल वाली स्थिति नहीं आती, क्योंकि परिपक्व है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के एक एक पॉइंट शस्त्र है, और वो शस्त्र जो भी बातें आती है उन बातों को काटने का काम करता है, समाप्त करने का काम करता है। जैसे कोई भी रॉयल फैमिली वाले के पास शस्त्र न हो, उसके शस्त्रागार में, ऐसा हो सकता है? कई बार जब देखने जाते हैं राजाओं के महलों को दुनिया के अंदर, तो भी एक कमरा खास शस्त्रागारों का होता है कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे, ऐसी ऐसी तलवारें थी, ऐसी ऐसे तीर कमान थे। तो शस्त्र न हो ये हो नहीं सकता है। तो हम भी तो उस रॉयल घराने के हैं, तो हमारे शस्त्र कौन से हैं? ज्ञान के एक एक पॉइंट हमारे लिए शस्त्र है, और ये शक्ति का कार्य करता है। समय आने पर जो ज्ञान की बातों को हमने जीवन में धारण किया है, उस ज्ञान की पॉइंट को यूज करते हुए विचलित होने के बजाय, घबराने के बजाय, हम अपनी शान में रहते हैं। तो शान में रहना सिखाता है ज्ञान की धारणा। तो ज्ञान की बातें, जितनी ज्ञान की पॉइंट्स को धारण करते जाते हैं, समय पर उसको यूज करते जाते हैं, सही वक्त पर सही ज्ञान की पॉइंट को यूज किया तो उसका अनुभव मिल जाता है। तो वो अंदर से हमें हिलाता नहीं है, विचलित नहीं करता है, लेकिन एक ठहराव आने लगता है, गंभीरता आने लगती है, और वो गंभीरता, धैर्यता अंदर में इन गुणों को विकसित करती है, ये ज्ञान की धारणा। इसीलिए बाबा कहते हैं हर रोज जो बाबा मुरली सुनाता है, उसमें से कोई न कोई एक चीज को भी धारण कर ले, चाहे वरदान को ही धारण कर ले, चाहे स्लोगन को ही धारण कर ले, चाहे मुरली का सार ही धारण कर ले, तो भी बहुत
उस दिन के अनुभव के लिए जैसे बहुत खजाना हमारे पास जमा होता जाएगा और इतना अनुभव का खजाना होगा जो हमें कोई भी बात न विचलित कर सकती है, न परेशान कर सकती है, न अंदर से हिला सकती है, लेकिन ऐसी धैर्यता, गंभीरता, परिपक्वता हमारे स्वरूप में आ जाती है जो उस बात को बहुत सहजता से हम पार कर सकते हैं, निर्विघ्न हो सकते हैं। दूर से ही अगर कोई विघ्न आता है तो वो विघ्न हमें हिला नहीं सकता है, लेकिन वो विघ्न दूर से ही जैसे भस्म हो जाता है। ये है ज्ञान के तीर या शस्त्र का काम। नॉलेजफुल ही पावरफुल बन जाता है। ये बाबा ने हमेशा कहा कि ज्ञान की शक्ति स्वयं को इतना समर्थ बना देती है, अंदर से जैसे हमारे खजाने को भरपूर कर देती है। चौथी धारणा, जैसे ज्ञान आ गया, फिर उसके बाद योग की शक्ति को भरना जरूरी है। नित्य बाबा को याद करना जरूरी है, क्योंकि जितनी अंदर में योग की शक्ति भरते जाएंगे तो अंदर से जैसे कोई भी कमी कमजोरी होती है वो जलकर भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आत्मा शक्तिशाली बनने लगते हैं। जो बाबा कहते हैं जौहर, जौहर भर जाता है और याद के माध्यम से सारी शक्तियां अंदर आ जाती है। जो शक्तियां ही हमें अष्ट और इष्ट का पद दिलाती है। उसमें भी हमेशा बाबा कहते हैं, बच्चे अगर ये अष्ट शक्तियां भी जीवन के अंदर आ जाए तो ये अष्ट शक्तियां भी इष्ट का स्वरूप धारण करने में, इष्ट बनने में आपको मदद करेगी। लेकिन सही समय पर सही शक्तियों का प्रयोग करना जौहर का काम करता है। वो जैसे ज्ञान के तीरों के ऊपर अगर योग का जौहर लग जाए तो सामने वाले की हालत क्या होगी? फिर बच नहीं सकता है, विघ्न हमारे सामने टिक नहीं सकता है, समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये योग का जौहर हमारे चेहरे और चलन में आ जाए, योग की शक्ति। और फिर लास्ट में जब ये सब कुछ आ गया तो क्या होगा? संतुष्टता और प्रसन्नता का गुण, संतुष्टता, भरपूरता। तो जैसे कहा कि रॉयल फैमिली की नजर कहीं डूबती नहीं है, आंखें कहीं डूबती नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में स्वयं को भरपूर महसूस करते हैं। तो इसी तरह जब इन चीजों से हम भरपूर हो जाते हैं, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति से जब अपने आप को भरपूर कर लेते हैं तो आत्म संतुष्टता का भाव, भरपूरता का भाव चेहरे और चलन से चमकने लगता है और उसके चेहरे पर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, लेकिन प्रसन्नता निरंतर झलकती रहती है। तो ये प्रसन्नता ही हमें अपने खुशकिस्मती या खुश नसीबी का अनुभव कराता है। भरपूरता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में, इतने भरपूर बाबा ने हम बच्चों को कर दिया है हर रीति से। तो ये मुख्य धारणाएं हैं चेहरे और चलन से सेवा करने के लिए। तो अब अपने आप में हमें देखना है कि अब इन बातों से हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्योंकि जो अपने आप को इन बातों से तैयार कर लेता है तो अंतिम समय वही प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं। बाबा उन आत्माओं को ही विशेष प्रत्यक्षता के पर्दे को उठाने के कार्य में निमित्त बनाता है, और जो आत्माएं निमित्त बन गई
तो निमित्त बनने का भी एक भाग्य बहुत बड़ा है। इसीलिए नंबर बन जाते, अंतिम समय नंबर बनेंगे, क्योंकि जो तैयार हो गए। इसलिए कई बार बाबा की पहले की अव्यक्त मुरली सुनते तो बाबा कई बार पूछते, बच्चे पर्दा खोलूं? पर्दा खोलूं अभी? माना आप रेडी हो गए? तो माना ये अंतिम साक्षात्कार कराने के लिए हम तैयार हो गए। अभी अपने आप को देखना। अगर हम तैयार हो गए और बाबा को कहा, यस बाबा हम तैयार है, इतना हमने जमा का खाता अपना भरपूर कर दिया, मेवर रेडी है अभी, तो बाबा उन आत्माओं को फिर स्टेज पर आगे खड़ा करके उनके द्वारा प्रत्यक्षता के पर्दे को खोलेंगे। और वो बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए जो निमित्त बनता है, तो निमित्त बनने का भाग्य, वो बाप समान बन गए। तभी बाबा ने उनको निमित्त बनाया और फिर दूसरे उनके राजधानी में फॉलो करने वाले हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, अपने आप को देखो कि हम बाराती है या हम साथ चलने वाले, बाबा के साथ साथ चलने वाले, ये अपने आप को देखना है। इसीलिए कहा कि ये इंद्रियां जो ग्रहण करती है उसी अनुसार हमारी मन वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, बोल, कर्म, हर चीज आकार लेने लगती है। हमारे संकल्प वैसे उठने लगते हैं। उस आधार से देखो, अगर अभी तक भी हम अपने संस्कारों को कंप्लेन कर रहे हैं, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे हैं, क्या करें मेरे संस्कार मुझे तंग कर रहे हैं, तो अब उन संस्कारों में कौन सी बात है, कौन सी कमी है, उसको चेक करते हुए उसको भरपूर कर देना है इन धारणाओं से। और जैसे उसको भरपूर कर देते हैं तो फिर संपन्नता उस चेहरे और चलन के अंदर स्वतः आ जाती है। इसलिए कहा, दुनिया के लोग भी आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना अटेंशन दे रहे हैं। हमें तो बाबा ने एक नेचुरल पर्सनालिटी डेवलप करने की इतनी सुंदर विधि बता दी है, बिना कोई खर्चे, बिना कोई वो लोग तो कितना खर्चा करते हैं अपने चेहरे के पर लिपा पोती करने के लिए, है ना। बाबा ने हम बच्चों को कहा था कि तुम बच्चे पाउडर भी नहीं लगा सकते हैं, पाउडर लगाने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम्हें पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, और वो लोग एक एक व्यक्ति का जब सुनते हैं कि अपने चेहरे को माना फिट दिखने के लिए क्या नहीं खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, है ना, तो लगता है कि सारा उनका पैसा जो कमाते हैं वो उसी के पीछे ही जाता होगा, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। और बाबा ने हमें नेचुरल ब्यूटी दे दिया, और इतनी सुंदर विधि से बाबा ने हमें ये नेचुरल ब्यूटी दे दिया, तो बस उसके बाद तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब अंतिम समय नजदीक आता जा रहा है, आसार भी दिखाई देते हैं, हालातें भी दिखाई देती है दुनिया की, तो हमें अभी फोकस करना है कि हम उसमें ही ये इंद्रियों के अंदर ये रूहानियत, दिव्यता और अलौकिकता को ग्रहण कर लेवे और अपने आप ये शेप लेने लगे, है ना। तब उस सांचे में से जितने भी निकलेंगे तो हर एक कहेगा ये ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो भी है, जैसे सब एक जैसे लगते हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जैसे एक जैसे, इनका बोल चाल भी एक जैसा होता है, इनका जैसे एक ही सांचे में से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा ही लगता है। तो बाबा की ये मशीनरी तो है, सांचे तो बने हुए हैं, बस हमें अपने आप को उस सांचे के अंदर ढाल देना है। और जितना जल्दी ढाल देंगे ना, जितना जल्दी ढाल देंगे उतना वो सूरत मूरत वैसी बनती जाती है और निकलते जाएंगे। और प्रत्यक्षता के लिए हम तैयार हैं।
और हम बाबा को कह सकते हैं, हाँ मैं वो रेडी है, अभी आप पर्दा उठा सकते हो, हम आपकी प्रत्यक्षता करने के लिए तैयार है। ठीक है ना। तो ये थी आज की चेहरे और चलन द्वारा प्रत्यक्षता की सेवा कैसे करनी है अंतिम समय में, उसके ऊपर ध्यान देना। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा की याद में बैठते हुए अपने आप को उस शक्तियों से सशक्त करेंगे, प्रकाश भरेंगे और अपने स्वरूप को दिव्य और अलौकिक बनाएंगे। ओम शांति। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, मेरे शांत स्वरूप भाइयों और बहनों, आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी ईश्वरीय सौगात नहीं ली है, कृपया शांति पूर्वक उठकर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर ईश्वरीय सौगात ले लें। शांति से उठेंगे, हलचल नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे। ओम शांति। आगे की लाइन खाली करवाने तो नहीं है ना? अब जैसे ही हम कमेंट्री देते जाएंगे और उस कमेंट्री के आधार पर आप अपने मन के अंदर उसी भाव को इमर्ज करते हुए उस अवस्था में अपने आप को स्थित करेंगे। लेकिन एक निवेदन हमारा जरूर रहेगा कि जब कमेंट्री चलती हो तो बीच में से कोई भी उठेगा नहीं, या बीच में कोई आकर के सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हुए क्रॉस करके आकर बैठने का प्रयास न करे। तो साइड में ही बैठ जाए या पीछे जाकर के बैठे, ताकि किसी को भी डिस्टरबेंस न हो। जितनी शारीरिक एकाग्रता हमारी होगी, उतनी मन की एकाग्रता को हम सहज विकसित कर सकेंगे और ये मन की एकाग्रता ही हमें अनुभव करने में मदद करेगी। तो तन और मन का बहुत गहरा आपस में कनेक्शन है। अगर मन अंदर हिलता डोलता रहेगा तो शरीर भी हिलता डोलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए जितना शरीर हमारा स्थिर है, जितनी हमारी इंद्रियां अनुशासन में है, इंद्रियां हमारी कंट्रोल में है, उतनी मन की एकाग्रता को डेवलप करना सहज हो जाएगा।